कहते हैं कि कबीर के पद को कोई बिरले समझ सकता है। जिसने कलम नहीं छुआ हाथ से और कागज नहीं छुआ हाथ से, उसने इतनी गहरी ज्ञान की बातें कैसे कहा है। याद रखना, ज्ञान जब आपका मन निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, चरित्र पवित्र होता है, कर्म सत्कर्म में बदल जाता है और वाणी अमृत वाणी बन जाती है, तो वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, परम ज्ञान आपके भीतर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो 100-200 किताबें पढ़ के ज्ञान बाहर से जो भीतर जाता है, ये उधार ज्ञान है, ये असली ज्ञान नहीं है, ये रट्टू तोते का काम है। अंदर से ज्ञान पैदा होना चाहिए। मैं बहुत किताबें नहीं पढ़ता ना, 2-4 साल से तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि जो किताब पढ़ता हूं तो मुझको लगता है जरूरत नहीं है, इसके आगे की यात्रा में कर चुका हूं। ये तो बहुत पीछे की बात बता रहे हैं। हम पटना पार हो चुके हैं, वो पटनक ज्ञान दे रहे हैं, हम तो बेगूसराय आ गए। इसलिए बहुत ज्यादा किताबें इधर उधर की पढ़ने में रस नहीं है। अंतःकरण पवित्र हो जाए और यदि कोई किताब ना पढ़ो तो भी ज्ञानी के संग में तुम ज्ञानी हो सकते हो। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे। शिव शंकर दास। गुणवान की संगत से ज्ञान बढ़ता है बाबा, गुणवान की संगत करो, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। संगत का बहुत प्रभाव होता है। चारों तरफ फूल रखे हो और उसके बीच में तुम बैठो, ना चाहते हुए सुगंध मिलती है। और चारों तरफ गंदगी हो, कचरा हो, लेटरीन हो, गटर हो, नाली हो, बदबू हो, वहां पर तुम बैठो, ना चाहते हुए दुर्गंध मिलती है। ये संगत का फल होता है। इसलिए गृहस्थ की संगत सबसे अधिक पति पत्नी की संगत होती है। जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की है तो पति की आयु बढ़ जाती है, और जिस पति का स्वभाव अच्छा है, बुद्धिमान है, ध्यान रखता है, गम भी खा लेता, क्षमा कर देता है, तो उस पत्नी का बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। 80 साल तक वो नौजवान दिखती रहती है। कितनी स्त्रियां 40 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई, डोकरी हो गई, क्योंकि पति बहुत खतरनाक है। पति बिल्कुल परमाणु बम है। और कितने पति लोग 50 साल में मर गए, क्योंकि पत्नी रोज ऐसा इंजेक्शन मारती थी सुबह शाम, पति हमेशा बेहोश ही रहता था, होश में आया ही नहीं, आखिरी मर गया। किसी भी पति को या पत्नी को ज्यादा सताओ मत, जितनी बुद्धि है उतनी है, अब क्या करोगे। अब उसको निभा लो, ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। मैं देखता हूं कुछ काम ऐसे हैं जो कम बुद्धि से ही होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए
जैसी भी पत्नी मिली है उसको थोड़ा प्रशंसा करके खुश रख करके निभा लीजिए। जैसा पति मिला है उसी को सुधार लीजिए, समझा लीजिए, गुरु के सत्संग से जोड़ दीजिए। आपका पति वही ठीक हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी सोच लो ट्रांसफर कर दे, बदल दे, पति बदल दे, पत्नी बदल दे, तो ये कोई बाजार का टमाटर थोड़े है। अरे बहुत धोखा हो जाए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई कमी ना हो। अगर कमी ना होती तो इस धरती पर जन्म ही ना होता, फिर तो मुक्त हो जाती आत्मा। जय हो, जय जय। कमी है, लेकिन किसी में कम कमी है, किसी में थोड़ा ज्यादा कमी है, पर कमी है। गलतियां इंसान को कमजोर करती हैं। बार बार की गलतियां आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचने में बाधा डाल देती है। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, उसे अपराध कहते हैं। जो गलती जिंदगी भर दोहराते रहो फिर तो अपराध कर रहे हो। और एक बार गलती हो गई तो समझ लो भूल से हो गई। और भूल, हजार फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए, और एक सावधानी काफी है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। सावधानी रखिए। बहुत सुंदर मार्मिक ज्ञान है। तो कबीर ने पुस्तक नहीं पढ़ा, कलम कागज छुआ ही नहीं। कैसा संत है ये, मश कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और ऐसा ज्ञान लिखा, कोस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। आइए, क्योंकि विषय लंबा है, समय लगेगा, हम आप ध्यान को एकाग्र कर ले। श्रोताओं की भी ड्यूटी है, कोई बच्चे हल्ला न मचाएं, शोरगुल ना करें, बातचीत ना करें। और जो बच्चे वहां मकान के पास खड़े हैं, देखो मकान के पास, इनको फील्ड से बाहर निकाल दो। ये प्रवचन सुनना नहीं चाहते हैं, सब बच्चे चले जाएं यहाँ से। इनको दो दो लड्डू खिला दो और जाएं। जय गणेश देवा और लड्डू खाए लेवा, और बाहर निकल जाइए। बिल्कुल निकालो बाहर, वहाँ कोई पंचायत मत करे। सावधान, कोई डिस्टर्ब ना हो तो एकाग्र होकर प्रवचन सुनाएंगे। हाँ, तो कबीर कहते हैं एक ऐसा नगर है। कौन नगर? ये काया नगर है। ये काया नगर, ये शरीर रूपी शहर, इसी को कबीर ने कहा नगर। इस काया नगर के आसपास में जिसने भोग रूपी मांस फैला रखा है, भोगों की सामग्री इकट्ठी कर रखा है, और मन रूपी गिद्ध साथ में ही है। मन रूपी गिद्ध भोग रूपी मांस की काया रूपी नगर के आसपास में रखवाली कर रहा है। और ये मन रूपी गिद्ध ये भोग रूपी मांस की रखवाली नहीं कर सकता है, बल्कि मन ऐसा गिद्ध है जो भोग के मांस के टुकड़ों को देख करके
टूट पड़ता है और लूट लूट करके भोगों को भोगने में डूब जाता है। इसलिए मन रूपी गिद्ध को वश में करने के लिए सबसे पहले भोग रूपी मांस को दूर करना पड़ेगा, तभी ये मन रूपी गिद्ध ठीक हो सकता है, अन्यथा ये मांस को खाने में जुट जाएगा। बहुत कठिन। कई प्रकार के भोग है, दृष्टि भोग भी है, स्पर्श भोग है, श्रवण से 5 इंद्रियां, 5 विषय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कुल 10 इंद्रियां और 5 विषय है और 5 विकार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। शब्द विषय की इंद्री कान, कान से शब्द सुने जाते हैं। रूप विषय की इंद्री आंख, आंख से रूप देखा जाता है। स्पर्श विषय की इंद्री त्वचा, त्वचा से छूकर गरम, नरम, कठोर, कोमल जाना जाता है। और गंध विषय की इंद्री नासिका है, नाक से गंध, सुगंध पहचाना जाता है। और स्वाद विषय की इंद्री जिह्वा है। जिह्वा भी बहुत विचित्र है। पूरा व्रत रहना आसान है, लेकिन कम खाना कठिन है। आप किसी दिन देख लीजिए, आपके सामने 20 प्रकार के आइटम रख दिए जाए, और आप व्रत ना हो और फिर कम खाने की शर्त हो और 5 आइटम छोड़ने की भी शर्त हो कि 5 में नहीं खाना, खाली देखना है, फिर आप इस बात का इंतजार करोगे कि ये सामने जो लोग बैठे हैं ये कुछ काम से आड़ में चले जाएं तो चुपके से खा लूं थोड़ा, नहीं तो जान जाएंगे। ये जिह्वा बस में नहीं रहती है। और जिह्वा के 2 काम हैं, खाकर स्वाद बताना और फिर बोलना। 2 जिम्मेदारी। आंखें 2 हैं, काम 1 है देखना। कान 2 हैं, काम 1 है सुनना। जीभ 1 है, काम 2 है, स्वाद बताना, स्वाद लेना और बोलना। और सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक मनुष्य सोता नहीं है तब तक बोलता रहता है। बिना बोले काम नहीं चल सकता, बोलना पड़ेगा। ये मौन साधना जो है ना, मौन में पूरा नुकसान हो जाएगा। मौन की जरूरत नहीं है, बस अनावश्यक मत बोलिए, यही मौन है। पूरा मौन रहना भी आसान है। चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा, ये आसान है। लेकिन विवेक पूर्वक बोलना, आवश्यक बोलना, हितैषी बोलना, कम बोलना और सच बोलना, सही बात बोलना, कल्याण की बात बोलना, तादाद भर बोलना, ये बड़ी कठिन तपस्या है। कितने लोगों को मैंने देखा मौन हो गए, तो कॉपी कलम लेकर चलते हैं, कोई कुछ पूछता तो लिख के देते हैं। अभी और झंझट बढ़ गया। अरे वही बात आपने मन में तो सोचा है ना, तभी तो लिख रहे हो। तो हाथ से लिख रहे हो, कलम की स्याही खर्च कर रहे हो, कागज फाड़ फाड़ के दे रहे हो, और फटाफट मुंह से बोल के जवाब दे दो, बात खत्म हो जाए। अभी एक दुकानदार मौन साध ले तो ग्राहक की क्या दशा हो। और ग्राहक मौन साध ले, दुकान पर खड़ा हो जाए, सिटी फैशन बेगूसराय में, तो राजा राम भी पूछेगा क्या चाहिए, वो मौन खड़ा। अरे बोलो ना, वो मौन है। अरे साड़ी चाहिए कि लहंगा, बोलता ही नहीं। तो खड़े क्यों हो यार, निकलो, जाता भी नहीं।
तो क्या लेना है? तो कलम कागज भी लिखता है। तो फिर पसंद है कि नहीं? तो फिर लिखता नहीं पसंद, दूसरा लाओ। अरे मुंह से बोल दो, देख लो, फालतू बात मत करो, मौन रहना। अगर मौन की जरूरत होती तो ये कुदरत तुमको बोलने की कला ही नहीं देती, फिर तुम मौन ही पैदा होते और मौन ही जिंदगी भर रहते, बोल ही नहीं सकते। ये मनुष्य को गिफ्ट मिला है बोलने की कला, और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं। अभी जैसे गा रहे थे हमारे सियाराम भक्त जी, हीरालाल जी, दोनों भाई गाते हैं तो अच्छा जम जाता है, राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी लगती है। सियाराम तो धुरंधर गायक आदमी है, वो तो दिन भर गाए तो घर बार भी भूल जाएगा, चाहे दुकान चौपट हो जाए गाता ही रहेगा। वो बहुत मस्त है, मस्त मौला, लेकिन बुद्धिमान बहुत है, वो भी बुद्धिमान है, गुणवान। तो गा रहे थे तो वाणी से ही तो गा रहे थे। अगर वो मौन साध कर आते यहाँ तो मुंह बंद करके बैठे रहते। मैं हंसता तो भी ओठ नहीं खोलते हो, मैं तो थोड़ा ठहाका मारता हूँ, आवाज निकलती, अब वो थोड़ा खीसे काटते फिर बंद कर लेते। अरे जिंदगी में ठहाका लगाना भी जरूरी है। जितना ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोड हो, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी हो, जितना ज्यादा कारोबार हो, उतना ज्यादा हर घंटे में एक ठहाका मार दो, सारी टेंशन खत्म, दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। जय जय। आपने तांगा में जुटा हुआ घोड़ा देखा होगा, घोड़ा बीच बीच कैसे करता है, ही हंसता है, वो भी लगाता ठहाका, ही। तुम सोचते ये क्या कर रहा है? वो हंस रहा है क्योंकि लोड ज्यादा है पीछे। इसलिए शादी हो जाए तो ऐसे है जैसे पति ट्रैक्टर था, अब शादी हो गई तो पीछे ट्राली जुड़ गई, समझ। अब ही करो थोड़ा। ओ महिलाएं बहुत खुश है, वो खुशी है कि मैं तो ट्राली हूं, ट्रैक्टर की दम निकलेगी, हमें क्या करना। और फिर बच्चे हो जाए तो समझ लो ट्राली में बोरियां लद गई। हाँ, अब ट्रैक्टर का गियर बदलो, टॉप गियर में नहीं चलेगा, अब 2 नंबर गियर में चलाओ, धुआं भी देगा, और ज्यादा ओवरलोड होगा ट्रैक्टर उल्ल भी हो जाएगा। तो उसमें हंसना जरूरी है, गियर बदल लो ना। अरे घोड़ा हंसता ही और तुम हंसते नहीं। कल मैं एक सज्जन को 1 घंटा 12 मिनट समझाया मोबाइल में, वो हंसते नहीं थे, बहुत मुंह ऐंठ के रहते थे। और बता रहे थे 7 दिन से नींद नहीं आई और ये गोली खाया, वो गोला खाया। तो कल मैंने उसको पूरा ऐसा ज्ञान का डोज दिया। आज सुबह फिर फोन करके पूछा नींद आई कि नहीं, बोले आज 7 बजे तक सोता रहा सवेरे। तो हमने कहा तो दवाई गोली में हजारों खर्च किया, मुझे क्या देगा? बोले सब कुछ आपका ही। जो ज्यादा चालाक होते ना बोलते सब कुछ आपका, और देंगे कुछ भी नहीं आपको। बहुत खिलाड़ी हमको भी मिलते हैं, एक से एक भगत है, पक्का भगत।